नंबर में जुआ, सट्टा, शराब और क्या क्या गांजा क्या क्या नहीं है वहाँ। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की साख को मेरे दोस्त हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता अंधेरे को बुरा कहने से, अपना खुद का दिया खुद ही जलाना होता है। 29 बाइक जलाया था, बाइक घरों को लूटा था, बाजार को लूटा था और रास्ते में कितनी औरतों को गिर गई, सब बेइज्जत किया सब। नमस्कार आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। जैसा कि हम जानते हैं कि 27 फरवरी को चुनाव होने हैं म्यूनिसिपल्स के। इस ज़मन में जब देखा गया कि तृणमूल के जब प्रत्याशियों का नाम ऐलान हुए तो बहुत सारे ऐसे तृणमूल कर्मी थे जो आशा कर रहे थे कि शायद उनकी भी नाम उस लिस्ट में फहरिस्त में होगी, लेकिन ऐसा ना होने के बाद बहुत से कैंडिडेट ने अपना नाम आज़ादाना तौर पर पेश किया है। इसी ज़मन में हम आए हैं कमेटी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 4 में, जहां पे शौकत अली जो एक तृणमूल कर्मी हैं जो 44 सालों से सियासत की दुनिया में थे। ये जब नामजदगी सब शहरी सामने आई उसके बाद उन्होंने बतौर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने अपना नाम पेश किया अपने 4 नंबर वार्ड से। आइए सरासरी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि शौकत अली साहब ने आखिर क्यों आज़ादाना तौर पर लड़ने का फैसला किया। शौकत साहब, सबसे पहले आपको इंडिया न्यूज़ बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप ऐसा बताएं कि आखिर क्या ऐसा मामला हुआ कि जब तृणमूल ने अपना कैंडिडेट का नाम ऐलान किया उसके बाद आपने तृणमूल कर्मी होने के बावजूद अपना नाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे नामजद किया। हुआ यूँ कि हम टीएमसी के ही हैं, टीएमसी से अलग अभी भी नहीं है। हम टीएमसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हैं, कैंडिडेट के अगेंस्ट, कैंडिडेटली इसलिए कि कैंडिडेट जो है उसका बहुत सा चीज़ है जो लोग कम्युनिटी का आवाम जानता है, इसलिए कि वो एक तो आप कमरहट्टी म्यूनिसिपैलिटी में जाएंगे, आप देखेंगे कि सीआईसी है, कलामुद्दीन अंसारी जो बेचारे हमारे शरीफ हैं वो सीआईसी हैं। सीआईसी होने के बावजूद उनका लड़का कमरहट्टी म्यूनिसिपैलिटी के अंडर कॉन्ट्रैक्टर है। अब वो भी कॉन्ट्रैक्टर, जितना माल मटेरियल मिलता है वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट, अभी देखिए ये रास्ता वगैरह जो बनाया जाता है तमाम कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं का है। और वैसे बाहर के दुनिया में वो फेमस हैं, इतना फेमस हैं कि 302 जो मर्डर केस होता है उनके ऊपर लगा हुआ है, वो नॉमिनेशन में भी आया है, उसको आप मालूमात कर सके हैं। अब ऐसे लोगों को अगर कैंडिडेट पार्टी देती है तो जाहिर सी बात है कि खड़ा होना होगा। मैं भी इसी आबादी का हूं और मैंने बचपन से देखा है कि एक वक्त में आप दोनों ने सियासत किया था और दोनों अगर बोला जाए तो करण अर्जुन की जोड़ी थी। तो आखिर क्या ऐसा मामला हुआ कि करण अर्जुन की जोड़ी बिछड़ गई? करण अर्जुन वो मेरा छोटा भाई था। जी जी जी, जो भी समझ लें आप, वो मेरा छोटा भाई था, लेकिन वो रास्ता भटक गया, सही रास्ते पर नहीं चल पा रहा था, इसलिए हमको अलग होना पड़ा। और उस रास्ते पर हम नहीं चल पाएंगे। हमारे बच्चे क्वालिफिकेशन में हैं, 2-2, 3-3 इंजीनियर हैं हमारे बच्चे, घर में HS BA जो माने क्वालिफिकेशन काफ़ी हर बच्चा है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है उसके घराने में जितने बच्चे हैं तमाम के तमाम क्रिमिनल लाइन में हैं। हद तो ये होती है कि जब एक पोता है तकरीबन 12-13 साल का, उसको देखा जाता है कि आर्म्स लेकर मोहल्ले अलग इलाके में घूमता है। और नहीं तो एक फ़ोटो हम देखा था, एक आया था टीवी वगैरह में फेक न्यूज़ में कि उसका बर्थडे जन्मदिन हुआ था और वो तलवार से केक काट रहा है। निहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इसलिए हमको अलग होना पड़ा। 2020 में जो आतंक फैलाया था पूरा कमरहट्टी गवाह है, ये हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। 29 बाइक जलाया था, बाइक घरों को लूटा था, बाजार को लूटा था और रास्ते में कितनी औरतों को गिर गई, सब बेइज्जत किया सब। क्वालिफिकेशन के तरफ हम ले जाएं। ऐसे तो ममता जो बनर्जी हैं बहुत सी काम करती हैं, वो अच्छी काम करती हैं। और ये देखिए कुछ तस्वीर है
वैसे फेंका हुआ है तस्वीर, आप दिखा सकते हैं ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीर हम लोग कि लड़ाई जाति लड़ाई है और कलामुद्दीन अंसारी आपकी कि मैंने पार्टी के बेसिस पे है। जी नहीं, हमारी लड़ाई सोच और फिक्र की लड़ाई है, नजरिए की लड़ाई। जी नज़रिए की लड़ाई है। हमको ये समझ में नहीं आता कि इस इंसान को हम क्या करें, क्या कहें, आवाम क्या कहेगा। आपकी काउंसलर कोई और थी, कलामुद्दीन अंसारी 6 से 4 में आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनका पिछला बैकग्राउंड या काम ना देख कर के लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, आपको वोट देगी? जी देखिए, कहने का मतलब है ये तो सही है, उम्मीद लगाए हुए हैं। यहाँ है एक तरफ घर उजाड़ने वाले का वोट देना और एक तरफ घर संवारने वाले को। फैसला आवाम के हाथ में है। लड़ाई, ये दुर्भाग्य की बात है कि लड़ाई उनसे हमारी नहीं है। लड़ाई हमारा सिर्फ ओनली फॉर यही कलामुद्दीन अंसारी काउंसलर से है। इसलिए कि अगर अच्छे लोग आते हैं हमको कोई एतराज़ नहीं। इन मुद्दों को लेकर के आवाम के बीच जा रहे हैं। आवाम के यहाँ हम यही जा रहे हैं कि भाई बम के बदले कलम लो, एजुकेशन लाइन में आओ, करप्शन में नहीं जाओ। ये हमारा मुद्दा होगा। अगर आपकी बातों पे यकीन करती है आपके वार्ड की आवाम और आपको वोट देकर कामयाब बनाती है, तो पहला 3 ऐसा काम बताया जो अपने वार्ड में लोगों के लिए करना चाहेंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो अमन और शांति के पुजारी हैं। हम अमन शांति के लिए दुआ करेंगे और काम करेंगे, उसके लिए हम खटेंगे। दूसरा ये एजुकेशन लाइन में जो कुछ भी होगा हमसे वो काम करेंगे। एक कॉलेज दीजिए, आप कॉलेज दे दीजिए, बेहतर होगा। बोले ज़मीन नहीं, तो ज़मीन हम दिखाया यहीं सागर दत्त में है, और उसकी मालिक जो है ब्यूटी दीदी है, उसके साथ मीटिंग करवाया था। तो आज हमारी ख्वाहिश होगी कि एक कॉलेज हो, यहाँ कॉलेज हो, और जो करप्शन है कमरहट्टी के अंदर, अभी देखिए ना, अब बताइए इन वार्डों में जाएंगे आप, जहाँ भी होंगे आप, जहाँ भी देखेंगे 6 नंबर में जुआ, सट्टा, शराब और क्या क्या, गांजा, क्या क्या नहीं है वहाँ। क्यों, कौन करवाता है? इसका जवाब कौन लेगा? कौन करवाता है? तृणमूल के खिलाफ नहीं, जो कैंडिडेट चूज हुआ उसके खिलाफ है। जैसा हम लोगों ने देखा था कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार का ममता बनर्जी ने कह दिया कि जो भी बागी कैंडिडेट है उनको तृणमूल में शामिल नहीं किया जाएगा। सर ये बता दें, हमने देखा है अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन, उसमें देखा कि 4 कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं और चारों चले गए टीएमसी में। हमें उम्मीद है, हम अपील करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि हम टीएमसी छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। हम अगर जीते तो हम टीएमसी में ही रहेंगे, ममता के नेतृत्व में रहेंगे, उससे अलग नहीं रहेंगे। जब कैंडिडेट का नाम अनाउंस हुआ उसके बाद भोजन बागान मोड़ पे ये एक प्रोटेस्ट हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे नौजवान थे, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद की थी। इसी बीच हम एक और नौजवान के साथ हैं जिन्होंने उस दिन कैंडिडेट के नाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया था। क्या बोलना चाहेंगे भाई? ये अभी जो लड़ाई हो रही है, सीपीएम के असलम अली है, तृणमूल कांग्रेस के कलामुद्दीन अंसारी, एक कद्दावर नेता, एक दिग्गज सियासतदान, और एक तरफ शौकत अली जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कैंडिडेट हुए, क्या बोलना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो पहले ये बोलना चाहता हूँ, मेरा एक शेर है, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की साख को मेरे दोस्त हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता अंधेरे को बुरा कहने से, अपना खुद का दिया खुद ही जलाना होता है। गद्दार ये फैसला आवाम करे, गद्दावर या गद्दार ये फैसला आवाम करे। इस चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो हमारे उम्मीदवार कलामुद्दीन अंसारी साहब हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ममता बनर्जी की 5-6 कामों को छोड़ दिए, कन्याश्री या फिर ये जो भी उनके काम है, द्वारे सरकार, ये बहुत सारी उपलब्धि उन्होंने अपने खुद के बलबूते पे हासिल किया है, मगर ये सारे कैंडिडेट उनका क्रेडिट लेना चाहते हैं। मैं सिर्फ उनसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ, मैं फेस टू फेस ये सवाल करना चाहता हूँ, आप अपना 5 काम गिनाएं, अपने इख्तियार में रहते हुए। आप काउंसिलर 10 साल से हैं, 10 से 15 साल होने को है, आप अपना 5 काम गिनाएं। हम या हमारे इलाके के लोग या हमारे इलाके के कैंडिडेट शौकत अली साहब
के नेतृत्व में हम 5 काम ऐसा आपके सामने गिनाने के लिए तैयार हैं जो हम लोगों ने विदाउट कोई पावर में रह के किया है। चाहे तो लोगों को जब बारिश अम्फान आई थी तब लोगों का मदद करना हुआ, या फिर कोरोना काल में लोगों को मदद करना हुआ। हम लोग उन लोगों के जैसे नहीं है जो लोगों के राशन आपको 2 रुपये किलो ममता बनर्जी ने ही उपलब्ध कराया था, उनकी राशन को चुरा के लोगों को घर घर में पहुँचाते। हम लोग वैसे नहीं है, हम लोग ने अपने पैसे को लगा के राशन लोगों को घरों घर में पहुँचाया है। और चीज़ ये है, दूसरा ये चीज़ है, आप ड्रेनेज का मसला, पानी का मसला, बिजली का मसला, बहुत सारे मसले हमारे वार्ड में है। प्रेजेंट का तो मामला मैंने देखा है कि दोपहर का जब वक्त होता है तो वो इलाका पूरा पानी से भर जाता है। आपको एक चीज़ से मैं रूबरू कराना चाहता हूँ। आप जिस सरजमीन पर अभी खड़े हैं उस सरजमीन में जो ग्राउंडिंग किया गया है, मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, आई रियली नो दैट व्हाट हैपेंड एंड व्हाट टू डू। ये क्या किया गया इस सिचुएशन के हिसाब कैसे इस चीज़ को हैंडल किया गया है। ऐसे 2 नंबर वार्ड की काउंसलर बोल रही हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं था, लोग तो हमें मारेंगे चप्पल से। उन्होंने एक्सेप्ट किया है जी, मारते, लेकिन हम लोग बचे। तो क्यों ये एक आदमी के हाथ में गया CIC? आपको ही पता है कमेटी का 1 से 6 वार्ड का CIC कौन था? ये बताना मेरे लिए पता है जी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि लोगों से मैं इसी चीज़ से इस्तदुआ करना चाहता हूँ कि आप लोग जो कैंडिडेट TMC के हैं वो 15 साल से हैं, 15 साल में अपने 5 काम गिनाए। ने जो डिसाइड किया कि आज़ाद उम्मीदवार से हम लोग उठना चाहते हैं, इसका कारण यही है कि ऐसे इंसान को टिकट दिया गया है जो कि किसी लिहाज से, किसी हिसाब से वो कैंडिडेट के लायक नहीं है। मार दिया गया, ये पूरा के पूरा उसके इख्तियार में हुआ और उसके बच्चों ने किया है। दूसरा, बाजार लूटा गया जो कि उसके बच्चों ने लूटा। तीसरा, पूरी कमरहट्टी में बमबाजी किया गया, वो उसके बच्चों ने किया। और इससे भी बड़ी बड़ी हरकत पार्टी के खिलाफ, ये सारी बातें हैं। और पार्टी के खिलाफ अभी जो दिखाया इस बच्चे ने कि वो अर्जुन सिंह को माला पहनाता है, अर्जुन सिंह की पैरवी करता है, अर्जुन सिंह की जाके हिमायत करता है, वो TMC पार्टी कभी नहीं कर सकता है। चीज़ों को समझे आवाम CIC आप हैं, प्रॉपर्टी आपने बेचा है। एक गरीब गुरबा भीख मांगने वाली भिखारन की ज़मीन को आपने छीन लिया है। बहुत सारी चीज़ों को छोड़िए। और मैं इस बात को ये बताना चाहता हूँ कि लोग आप जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से जो मुझे देखना चाहते हैं, मैं एक नौजवान एक आम साधना सा बंदा हूँ। मैं आप लोगों से यही इस्तदुआ या गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे कैंडिडेट को चुनें। जमहूरियत, मुल्क हमारा जमहूरियत के बिना पे चलता है, ना ही कि डिक्टेटरशिप पे। मैं यही बात से आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। डिक्टेटरशिप पे अगर चलता तो वो तो ऑलरेडी विन थे। ये जमहूरियत पे चलता है, यहाँ के आवाम फैसला करेगी।